प्रभु श्री राम के अद्भुत चरित्र का गायन श्रवण करते हैं, जो हृदय की मलिनता का नाश करता है। दूर से निषाद राजगुह ने दिखाया ये जो कामदगिरी है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर प्रभु की कुटिया है और वहां श्याराम लखन विराजमान। पर इतना थक गए थे, इत प्रेम विकल थे कि रात्रि वहीं व्यतीत की। और फिर भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया प्रातःकाल। फिर सबको वहीं रोक करके गुरु वशिष्ठ जी और प्रधानमंत्री सुमंत्र जी की आज्ञा ली। निषाद राजगुह, शत्रुघ्न जी, भरत जी, ये तीन पहले आगे बढ़े, सबको वहीं रोक दिया जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी जब माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है कि ऐसा न हो कि प्रभु को कोई सूचना दे दे कि भरत आ रहे हैं और प्रभु स्थान छोड़कर चले जाएं, नहीं मिलना ऐसे भरत से। मुझे माता के मत में मानकर कहीं रघुनाथ जी मेरा त्याग न कर दें। ऐसा ना हो कि जब मैं प्रणाम करूं और मुंह फेर कर वो बैठ जाए, नहीं देखना तेरे को, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अवगुणी हूं, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? ये प्रेम का हृदय है। जब जिस हृदय में प्रेम आता है यही होता है। हरिवंश महाप्रभु क्या कहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। प्रेम का स्वरूप यही होता है। या हम अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं और हमारे आचार्य गुरु क्या कहते हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। ये जितनी महानता होती है उतनी ही दैन्यता होती इस मार्ग में। अब तो चाहे मलिन मान करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके गले से लगाए, अब तो बस प्रभु श्री राम जी के पादुका का ही मुझे भरोसा है। आहा, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। प्रभु के चरणों की भी बात नहीं की, प्रभु की चरण पादुका की बात की कि अब मुझ अवगुणी को, अधम को तो एकमात्र प्रभु की चरण पादुका का भरोसा है। वैसे प्रेमी तो वही है जो चातक और मछली की तरह है। मछली जल से बिलग हुई तो प्राण त्याग दिया, और चातक मरते मरते मर जाए प्यासा फिर भी गंगा में चोच नहीं मारेगा, पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति के बूंद को पिएगा। जिसने अपने नेम प्रेम का निर्वाह किया, मैं कहां, भरत जी ऐसा सोच रहे, आगे कदम बढ़ने में शिथिलता आ रही है। बार बार जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कदम पीछे हटते हैं और फिर एकदम वृत्ति बदलती है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ से, प्रभु का इतना करुणामय स्वभाव, तो बड़ी शीघ्रता से कदम चलने लगते हैं। यहां संकेत मिल रहा है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा छा जाती है कि कहां महामहिम श्यामा श्याम और कहां मैं विषयी अधम नीच शरीराभिमानी। पर जब हम उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी। तो लगता है नहीं नहीं, मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी सरकार अलबेली सरकार है, बड़ी कृपाल। हमारा मन उत्साहित होकर राधा राधा बढ़ने लगता है। श्री भरत जी महाराज जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ते, और जब सियाराम के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उछल उछल करके उनकी तरफ चलने लगते हैं। भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो रही, इसे देखकर गुहराज
विदेह हो रहा है। जो निषाद राजगु है वो प्रेम में डूब रहा है। मंगल शकुन होने लगे। निषाद राज ने कहा ये जो शकुन हो रहे हैं इनको हम विचारना जानते हैं, हम जंगली लोग हैं। शकुन कह रहा है कि हर्ष भी है और विषाद भी है। भरत जी ने उन वचनों का अनुमोदन किया। आश्रम के समीप के पर्वत को देख करके विकल हो रहे हैं, लताओं को देखकर विकल हो रहे हैं। मेरे प्रभु यही वास करते, ये लताएं हैं। आप कभी सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला स्थली है वृंदावन ब्रज चौरा, ये वही गिरिराज है जिसे प्रभु ने धारण किया ब्रजवासियों के लिए। ये वही कालीदय जहां प्रभु खेले, ये वही। ऐसा कभी भाव आता है? नहीं। बस वही विषय चिंतन, देह चिंतन, मान सम्मान, खान पान, इसी के चिंतन में। अहोभाग्य मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के नित्य महल में रह रहा हूं, नित्य लीला स्थली में चिंतन होता है ऐसा। एक बार भी गर्व से नहीं सोचते होगे कि मैं वृंदावन वासी हूं। एक बार भी ठसक में नहीं आता है कुछ नहीं मान तू, हमारे माई श्यामाजू को राज तू क्या बिगाड़ लेगा, श्यामाजू है ना। एक बार भी अपनापन श्री जी से प्रकट तो करके देखो। ये वही स्थली है, ये वही स्थली है। अक्रूर जी को इसी बात में तो प्रेम की ऊंची दशा प्राप्त हुई और श्री शुकाचार्य जी कहते धन्य है जीवन जय। ये वही रज है जिसमें मेरे प्रभु ये चरण लौट रहे उतर उतर के। क्या बदल गया? गिरिराज जी बदल गए कि क्या? वही तो गिरिराज जी है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है गिरिराज जी, साक्षात श्री कृष्ण चंद्रजू में है। ये वही रज है। रज बदल गई क्या? यहां का पानी बदल गया क्या? यहां की वायु बदल गई क्या? यहां की महिमा कमजोर हो गई क्या? नहीं नहीं, चिदानंद धाम है। प्रभु के उस वन को देख करके बहुत भरत जी के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। वन प्रांत मन को लुभायमान कर रहा है। गैंडे, हाथी, सिंह, बाघ, शुअर, भैंसे, बैल, ये जंगली, ये सब मतवाले होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसी को किसी में वैर नहीं दिखाई दे रहा, सब एक साथ विचर रहे हैं। जगह जगह पर पानी के झरने गिर रहे, मतवाले हाथी पानी पी रहे, चिघाड़ कर रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, मोर, हंस, इनकी गूंज दिखाई दे रही। ये कोलाहल कर रहे पक्षी जन। बेल, वृक्ष, तृण, फल सब हर समय जैसे बसंत ऋतु में ऐसे, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु के वन की शोभा को देखकर बड़ा हृदय में शीतलता हो रही भरत जी के। जैसे तपस्या की पूर्ति होने पर हृदय आनंद में मगन हो जाता है, तप का फल प्राप्त होता है, ऐसे भरत जी को ऐसा सुख हो रहा मानो जीवन का फल प्राप्त हो रहा है। दौड़ करके निषाद राज ऊपर चढ़ गया पर्वत में और कहने लगा ये जो पाकर, जामुन, आम, तमाल, ये वृक्ष की पंक्ति दिखाई दे रही है, इन्हीं के नीचे एक सुंदर झोपड़ी है जो सघन लताओं से युक्त आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का समूह, इन्हीं के नीचे श्री राम जी की कुटिया है। परम शोभा, परम आनंद। प्रभु श्री कुटी के समीप एक वेदी पर विराजमान, ऊंचे चढ़ करके निषाद ने बताया। और विकलता भरत जी के हृदय में है। आगे बढ़े तो देखा तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, कुछ सिया जी ने लगाए हैं। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सीता जी ने स्वयं अपने कर कमल से चौकी बनाई हुई है और उस पर मुनि वृंद समूह के बीच में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और मुनिजन शास्त्रों की सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं। भरत जी के नेत्रों से जल बह रहा है तुलसी को देख करके। ओ लखनलाल ने लगाई, ये सिया जी ने लगाई।
फिर आगे बढ़े तो देखा भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। रज सिर धरी ही नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। मेरे प्रभु के चरणारविंद अलग ही पहचान, वज्र जौ अंकुश आदि चरण चिन्ह में बने हुए हैं। रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, ऐसा सुख मिलता है मानो भगवान आलिंगन कर रहे हो। ये वृंदावन की रज हमारी प्रियाजू के चरण चिन्हों से युक्त है, प्रियालाल के। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप रज लगा रहे हैं, मेरी प्रियाजू की चरण रज है, मानो हमें प्रियालाल गले लगा रहे हैं, ऐसा भाव आता है? ये प्रेम में आता है, और यही प्रेम रजरानी प्रकाशित करती है हृदय में। भरत जी की अनिर्वचनीय प्रेममयी दशा है। निषाद भी प्रेम विवश होकर भूल जाता है कि अब कहां से आगे बढ़ना है, कहां जाना है। तो देवता लोग फूल ऐसे डालते हुए, पावड़े डालते हुए बताए, ये मार्ग है राम जी की उस पर्णकुटी पर पहुंचने का। जो ऋषि मुनि जन है वो भरत जी के, शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के प्रेम को देखकर ललचाते हैं कि काश हमको भी ऐसा प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जैसा इनको प्राप्त है। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते, फिर चैतन्य की तो बात क्या, ऐसा प्रेम का स्वभाव। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते। गोपीजन लालजू से कहती थी कि उस समय बंसी मत बजाया करो जब हम रसोई रंधन कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे रसोई रंधन में हमारी बंसी क्या बाधा पहुंचाती? बोले लालजू, लकड़ियां गीली हो जाती है, शुष्क लकड़ी में भी द्रवण क्रिया हो जाती है, क्योंकि वंशी प्रेम नाद है। चैतन्य की कौन कहे, जड़ भी प्रेमवश हो जाते हैं। प्रेम जब जड़ को द्रवित कर देता है तो इस कठोर हृदय को द्रवित करना कितना, उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सखा निषाद राज सहित शत्रुघ्न जी और भरत जी आगे बढ़े। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, जलन तो मिट गई, पर कभी एकदम पता नहीं प्रभु मुंह फेर ले तो नहीं, प्रभु करुणा करके तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, ऐसा ये भाव बार बार एकदम सहम जाते हैं। ये प्रेमी हृदय जानता है, प्रेम में ऐसा होता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, पता नहीं कहीं ऐसे नजर ना घुमा ले, फिर क्या होगा। नहीं, वो तो कृपा करके, कभी आनंद की लहर, कभी एकदम हृदय बैठ जाता है। ऐसा कहीं हुआ कि हमसे ना बोले, हमारी तरफ ना देखे, अरे तो क्या होगा। भरत जी की ऐसी दशा। जो ऋषि दौड़ करके आते हैं भरत जी के सामने, तो पूछते हैं, प्रभु का आपने रूप देखा? हां देखा। कैसे? सिर पर जटा का मुकुट है, शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और मुनियों के मध्य में वेदी पर बैठे हुए मैंने अभी अभी देखा है। श्री राम जी वल्कल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर है, और समीप में शियाजू विराजमान। ऐसा लगता है करोड़ों कामदेव मुनि का वेश धारण करके विराजमान। सुंदर मुनि मंडली के बीच में रघुकुल चंद्र जी, श्री राम जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। मुनियों की ज्ञान की सभा और सच्चिदानंद भगवान मानो भक्ति ही मूर्तिमान सच्चिदानंद रूप धारण करके विराजमान हो। आगे बढ़े तो जिस रास्ते से गए थे, लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे और प्रभु ऐसे बैठे थे और मुनि मंडली ऐसे बैठे थे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे,
जेव ही देखा तो प्रभु की पूरी पीठ में भुजा की तरफ से दृष्टि जा रही और लक्ष्मण ऐसे प्रणाम करे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सियाराम जी की तरफ है। ऐसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा देखने के लिए, और प्रभु की पूरी दृष्टि ऐसे है, बस एक बाजू से ऐसे। जे ही देखा प्रभु को मुनि मंडली के बीच में लखनलाल बेदी के नीचे खड़े हुए। पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। ये वही जानता है, जैसे बहुत समय का प्यासा हो उसे फिर पानी मिल जाए। जिनके हृदय में भगवत प्रेम है उनको अपना आराध्य देव मिल जाए, जिनके लिए तड़प रहे हैं वो एक बार दृष्टि में आ जाए। उत्साहिब सेवा बस जोरा, इधर तो शने हैं भरत जी का, लेकिन इधर साहब की सेवकाई ऐसे भी नहीं किया। भरत जी की तरफ, प्रभु के चरणों की तरफ ऐसे देखते रहे। मन एक बार कह रहा है कि भरत जी की तरफ देखकर प्रभु को संकेत करूं, भरत प्रणाम कर रहे हैं, पर फिर सेवा ने जोर कसा, बस केवल श्री राम जी के चरणों की तरफ देख रहे हैं। भरत जी की आवाज पाहिनाथ पाहिनाथ, मुनि मंडली ने जे भी देखा तब अवसर मिला। प्रभुधर चितवन करने वाले ही हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन किया, देखा नहीं भी भरत जी की तरफ, प्रभु से भरत प्रणाम। उठे राम सुली प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबही अपान। भरत प्रणाम कर, एकदम थे, कहीं धनुष कहीं तूणीर कहीं बाण। ऊपरी जो पीतांबर धारण किए हैं वो भी गिर दौड़ पड़े भरत जी को ऐसे हृदय से। क्या उस प्रेमी उपासक की दशा होगी जो जीवन भर उनके लिए प्राणों को समर्पित करते हुए, हर जलन को सहते हुए आंतरिक चला, और जब उसके आराध्य देव से हृदय से लगाते हैं। ये लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं।